नमस्कार स्टूडेंट्स। आज 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। आइए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। वे 1939 से 1948 तक बीएचयू अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चांसलर के रूप में भी नियुक्त हुए थे। वे 1947 से 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली में एज ए मेंबर के बतौर काम किया। 9 कैंडिडेट इलेक्टेड हुए थे, जिसमें से एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे। आजादी के बाद शिक्षा में सुधार करने के लिए 1948 में उनके नेतृत्व में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में उन्होंने निम्नलिखित में अध्ययन करने से पहले एक छात्र को कम से कम 12 वर्ष का स्कूली अध्ययन अनिवार्य किया। सिविल सेवा में न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी, अध्ययन कर रहा हो तो कम से कम एक साल में 180 दिन तक उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ में कहा कि एजुकेशन को कॉनकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का विषय बना देना चाहिए। इस प्रकार से 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू एजुकेशन को कॉनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया था। भारतीय संविधान के शेड्यूल नंबर 7 में 3 टाइप की लिस्ट है। पहली ये कि यूनियन लिस्ट, इसमें टोटल सब्जेक्ट 98 है और इसके सब्जेक्ट पर एक्ट बनाने का काम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, इसमें सब्जेक्ट है 61, इसके सब्जेक्ट पर एक्ट बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है करंट में 52, और इस पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर एक्ट बनाती है। तो रिसेंटली एजुकेशन जो है वो कौन करंट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। वे 1949 से 1952 तक रूस में भारत के दूसरे राजदूत रहे, जबकि रूस में भारत की ओर से प्रथम राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित थी, जो प्रथम विदेशी राजदूत थी। 1954 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। इसी वर्ष पहली बार भारत रत्न देने की परंपरा शुरू हुई थी, जिसमें पहली बार में 3 नागरिकों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें पहला भारत रत्न चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को दिया गया था। ये लॉर्ड माउंटबेटन के बाद अंतिम भारत के गवर्नर जनरल बने। डॉक्टर सर्वपल्ली को रमन इफेक्ट की डिस्कवरी में भारत रत्न से अवार्डेड किया गया था। वे 1952 में इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, जो लगभग 1962 तक प्रेसिडेंट बने। तो यानी कि वे 2 बार तो वाइस प्रेसिडेंट बने और एक बार वो प्रेसिडेंट बने थे। 1962 में ही भारत सरकार ने उन्हें उनके जन्म दिवस की याद में शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो 1962 से 5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद तमिलनाडु के मद्रास में यह महान आत्मा दिवंगित हो गई। आज इसी महान आत्मा के जन्म दिवस की याद में पूरा भारत हर्षोल्लास के साथ में शिक्षक दिवस मना रहा है। इस दौरान भारत के वर्तमान प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत के अनेक शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। बच्चों, इस इंफॉर्मेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सुनील सर जीएस मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।